Welcome to today's class. चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में का ये एक टॉपिक है 4.9 नंबर पे दिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, the Human Genome Project was initiated in 1990 under the International Administration of Human Genome Organization (HUGO). This project was coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है 1990 को ये स्टार्ट हुआ था अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोजेक्ट रन किया था एंड दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो यूनाइटेड स्टेट के जो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड दूसरा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों भी जो डिपार्टमेंट्स है अमेरिका के, इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने ये प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया था। इंटरनेशनल पार्टनर्स इन द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया एंड चाइना। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में और भी बाकी कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। वो कंट्रीज़ थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया एंड चाइना। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट finally began in 1990 and was completed in 2003। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 1990 को स्टार्ट हुआ था एंड 2003 को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए 13 इयर्स का समय लगा। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ अ मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन द जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट में बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था। बहुत सारे देशों के जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। एंड इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो था टू डिटरमाइन द जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन का जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करना, यही इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम था। तो मेन एम तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, टू डिटरमाइन जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। द मेन एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट, और भी प्रोजेक्ट के एम्स थे, वो हम सीरियली डिस्कस करेंगे। पहला जो एम है वो है मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो एंटायर जीनोम का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। एक सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल की बात कर रही हूँ मैं। हैप्लॉइड सेल में, ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो पूरे 23 क्रोमोसोम्स मिला के वो हो गया ह्यूमन का जीनोम। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो पहला एम था वो था मैपिंग एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। न्यूक्लियोटाइड का डीएनए में जो सीक्वेंस होता है, हमने तो संडे को जो मैंने क्लास लिया था उसी क्लास में मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था। डीएनए रेप्लिकेशन हमने स्टडी किया था। तो उसमें मैंने न्यूक्लियोटाइड
क्या होता है, कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो देखिए, मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, मतलब जो एंटायर जीनोम है ह्यूमन बीइंग का, उसका मैपिंग करना। एंड मैपिंग मत कैसा, एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब कितने जीन्स हैं ह्यूमन बीइंग में, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ जीन्स, एंड कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पर होता है। इतना ही नहीं तो कौन से जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होता है। ये हो गया मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम। दूसरा इसका एम है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन डाटाबेसेस। जो भी ये प्रोजेक्ट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है ह्यूमन जीनोम की, उस पूरे इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस में स्टोर करना। ये एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड एम इज़ टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। जो भी डेटाबेस में स्टोर किया गया है, किसके बारे में, तो ह्यूमन जीनोम्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस में स्टोर की गई है। उस इंफॉर्मेशन का, उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करना, ये इस प्रोजेक्ट का एक एम था। फोर्थ एम ये था ट्रांसफ़र ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू प्राइवेट सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज़। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, इस पर जो भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने उस प्रोजेक्ट के दौरान जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप किए हैं डाटा एनालिसिस के लिए, वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, जो भी टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने डेवलप की उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, वो सब प्राइवेट सेक्टर्स को, मतलब इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र करना। लास्ट इसका एम है टेकिंग केयर ऑफ लीगल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ विच में अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त जो भी लीगल, मतलब जैसे लीगल इश्यूज़ कुछ इसमें डेवलप होते हैं, एथिकल इश्यूज़ कुछ डेवलप होते हैं, सोशल इश्यूज़ इसके ऊपर कुछ डेवलप होते हैं, तो ऐसा ना हो इसकी केयर करना। कुछ लीगल इश्यूज़, कुछ एथिकल इश्यूज़, कुछ सोशल इश्यूज़, ऐसे कुछ इश्यूज़ प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त, प्रोजेक्ट के दौरान ना ऐसे इश्यूज़ डेवलप हो, इसकी केयर लेना। तो इस तरह से ये हो गए मेन एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बाकी का जो हिस्सा है इसका बचा हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।